इसलिए गार्जियन की भूल को बालक और बालिका को भुगतना पड़ता है जिंदगी भर, और गुरु की भूल को शिष्यों को भोगना पड़ जाता है, और शिष्यों की भूल को गुरु को भुगतना पड़ता है, और बेटे बेटियों की भूल को माँ बाप भोगते रहते हैं। याद रखना, अपनी भूल को स्वयं भी भोगोगे और तुम्हारी भूल को न जाने कितने लोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए भूल करना बंद कीजिए और भूल का सुधार भी कीजिए। मेरा गुरु महान है, मेरे आश्रम के संचालक महान थे, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, बहुत कुछ किया। और आज मैं जो आपके बीच में सत्संग सुना रहा हूँ, पूज्य श्री गुरुमन देव जी की कृपा है, पूज्य श्री क्षमा देव का आशीर्वाद है। क्योंकि सत्संग सुनाने में मुझे रुचि नहीं थी, क्योंकि मुझे शर्म लगती थी। ये इतने लोग बैठे, उनके बीच में हम बोल रहे हैं तो हम शर्मा जाते थे, पसीना आ जाता था, डर जाते थे। अब मुझे बहुत लज्जा लगती थी, आंखें नीचे हो जाती, तो शर्म खत्म हो गई। उतनी शर्म रहना चाहिए जितनी शर्म से तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहता है। जब पूरी शर्म मिट जाती है तो शर्म पूरी मिटते ही आपका धर्म भी मिट जाता है। इसलिए थोड़ी शर्म रहे ताकि तुम्हारा धर्म बचा रहे। जब नारी को शर्म होती है तो नारी के चरित्र की सुरक्षा रहती है। जब पुरुष को थोड़ा शर्म रहती है तो उसके भी चरित्र की रक्षा रहती है। जब बेशर्म लोग हो जाते हैं, नंगा नाच करना शुरू कर देते हैं, तो नर नारी दोनों का चरित्र समाप्त हो जाता है। और जिसके पास में चरित्र नहीं है, याद रखना, धन कितना ही हो लेकिन उसे सुख शांति नहीं मिल सकता है, उसे यश नहीं मिल सकता है, और उसके प्रति हार्दिक लोगों का सम्मान नहीं मिल सकता। साहिब बंद सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। कलयुग का वर्णन हो रहा। सिया ने पूछा है भगवन, राम से पूछा। कोई स्त्री अपने पति से पूछती है, अपने पति से प्रश्न पूछो, कोई उत्तर ही नहीं उसके पास। पार्वती जी शिव जी से बहुत प्रश्न पूछती थी। पूरी स्कंद पुराण पार्वती के प्रश्नों से, शिव जी के उत्तरों से भरी पड़ी है। सीता जी राम से पूछती थी। सिया ने पूछा है भगवन, हे भगवन। उस समय की नारियां अपने पति को भगवान कहती थी, भगवान कहती थी। उस युग में पति अपनी पत्नी को देवी कहता था, भार्या कहता था। धीरे धीरे भाषा बिगड़ गई, भाव बिगड़ गया। सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, 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 कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। राम ने क्या कहा? हे सीता, हे भार्या, हे देवी स्वरूपा जगदम्बा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, होगा होगा होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। भगवान ने कहा, लेकिन शर्म नहीं होगी। शर्म मिट रही, और शर्म के मिटते ही धर्म भी मिट जाता है। कहाँ धर्म रहेगा? दिखावा का धर्म रहेगा। मंदिर में भीड़ लगाओ, मन के अंदर में गोबर भरा रहे। ये मंदिर में जितने भगत जाते हैं सब भगत नहीं है, इसमें 90% ठगत है, और सड़क किनारे हगत है। 21 मॉडल का भगत है, कोई अक्ल वक्ल नहीं। शासन सरकार थोड़ा सहयोग करे, घर बनाने के लिए पैसा दे, शौचालय बनाने के लिए पैसा सरकार दे, उसमें थोड़ा अपना भी पैसा लगा करके वीआईपी घर बनाइए, वीआईपी शौचालय बनाइए। कितने लोग शौचालय में वो कंडा भूसा भर देते, वो गोबर का कंडा छेना भर देते। सरकार भी देखकर दुखी हो जाती है कि किस लिए बनवाए। एक शौचालय में तो मैंने देखा, एक आदमी किराना की दुकान खोलकर बैठा था। बहुत खतरनाक लोग। भारत देश की व्यवस्था को संभालना बहुत कठिन है। व्यासवादी धन्यवाद देती है वर्तमान बिहार सरकार को, वर्तमान भारत सरकार को।
निर्मल मन से देश और प्रदेश की सेवा करते रहे। ये बिहार प्रदेश में बाहर आना चाहिए और भारत देश भव्य देश बनना चाहिए। क्या ले जाओगे अपने साथ? कुछ साथ में जाने वाला नहीं। राजनीति में काम करो, ऑफिसर बनकर काम करो, कर्मचारी बनकर काम करो, बिजनेस करो, उद्योगपति बनो, लेकिन जिस देश में जन्म हुआ है, जिस प्रदेश में जन्म हुआ, उस प्रदेश का भार तो उतार दो। ये भारत का भार उतारना है। भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, संपत्ति का विकास, भक्ति का विकास, दोनों विकास हो जाए। लोगों के घर घर में कार हो, लेकिन लोगों के मन में अच्छे अच्छे संस्कार हो। संस्कार विहीन लोग कभी सुखी नहीं होते हैं और कार विहीन लोग सुव्यवस्थित यात्रा नहीं कर पाते। इसलिए घर में कार भी हो तो घर वालों में संस्कार भी हो और नर नारियों के अच्छे विचार भी हो और सबका मधुर व्यवहार भी हो। बच्चे होनहार हों और डेली होली दिवाली जैसा त्योहार भी हो। याद रखना, एक दिन होली मनाने से काम नहीं चलेगा, एक दिन दिवाली में दीप जलाने से काम नहीं चलेगा। बाहर का दीप हमें संकेत करता है कि आपके दिल में ज्ञान का दीपक जलना चाहिए और होली हमें संदेश देती है कि आपके अंदर जितनी बुराइयों का कचरा है सब ज्ञान अग्नि में जल करके भस्म हो जाना चाहिए और प्रहलाद जैसी भक्ति आपकी खिल जाना चाहिए। रोज दिवाली हो, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। बहुत अच्छा। आज श्रोताओं का दर्शन करके मन बहुत गदगद हो गया। मैं सब श्रोताओं से कहूंगा, कल एक एक बोतल पानी लेकर आना और धर के बैठ लेना, चिल्ड वाटर। जब प्यास लगे तो एक घूंट पी लेना। सेल्फ सर्विस, अपनी खुद की सेवा खुद कर लो। आजकल तो सुविधा है, एक बोतल। इस एरिया के सब दुकानों के सब बोतल भी बिक जाएंगे। बोतल वाले भी हमको धन्यवाद देंगे कि असंग साहब तुम आते हो तो बड़ा फायदा है। थोड़ा फल वल भी खरीद कर ले आया करो, गुरु जी को दान कर दो तो दुकानदारों के फल बिक जाएं, वो भी हमको धन्यवाद देंगे और हम भी अपने चेलों को भी खिलाएंगे तो वो भी धन्यवाद देंगे और तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। और हम अंगूर खा कर आएंगे तो प्यास नहीं लगेगी, वो भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सबका फायदा। आज बैंड बाजा वाले आए थे, अंग्रेजी बाजा था, वो मुड़ा मुड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। वो बाजा मुझे बहुत पसंद, सब बाजा में वही पसंद। आज बाजा बजा, मैं अपने कमरे में था। सरपंच साहब का नया भवन, उनके भाई साहब की बलिहारी, जरा उनका नाम लिख के दे देना, जिनके भवन में ठहरा है। बड़ा सुंदर भवन है। श्री विपिन यादव जी और उनका बेटा 6 घंटे से इंतजाम में लग गए। वीआईपी भवन, वीआईपी बाथरूम, वीआईपी हमारा बेड। 2 दिन पहले बेड लाए थे, सोए भी नहीं थे। क्या खबर थी कौन सोएगा पहले, शुभारंभ हमें करना था। धन्यवाद है विपिन यादव जी को। कहाँ है विपिन? यदि हो तो खड़े हो जाओ, दर्शन दे दो। कहाँ? बहुत पीछे है क्या? किधर है? जोर बोलो। इधर आओ। हॉस्पिटल गए हैं? आओ बताओ क्या कह रहे हैं। हाँ बताओ। ए विपिन भाई खड़े हो जाओ ना, कहीं दिख नहीं रहा, खड़ा हो जाओ। क्या बोल रहे? उनका लड़का आया है, लड़का खड़ा हो जाए। कहाँ है? हाँ ये देखो, ये हंसता ही रहता, इधर उधर हाथ जोड़ो सबको। ये ऐसे हंसता रहता है। मैं सोच रहा था ये हमको क्यों हंसता है, पर वो हंसता ही रहता है, खुश रहता है। बहुत धन्यवाद। क्या नाम? गोलू। बस गोलू, गोल मोल लुढ़कते चले जाओ। बैठो, गोल कर दिया उसने।